नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों पर दबाव रहा। आज हुआ यह कि शुरुआती सत्र में ही एकदम से नीजक रिएक्शन देखने को मिला, यानी कि गिरावट थी। 19,032 के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन वहीं से एक शार्प रिकवरी दिखा दी और दिन का हाई लगा दिया 19,096 का। लेकिन जैसे ही बाजार को पता लगा कि 19,100 का लेवल भैया नहीं निकाल रहे, बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया, तो वहीं से फिसल पट्टी शुरू। और जैसी गिरावट कल थी वैसे ही गिरावट आज के सत्र में भी आ गई। कल तो हायर लेवल से 154 अंक गिरे थे, आज तो क्लोज टू क्लोज ही निफ्टी 90 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दिन का लो छुआ है 18,973, 90 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 18,989 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ। और निफ्टी बैंक 145 अंक हल्का होकर 42,700 के लेवल पे बंद हुआ। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी, यहां पर कुछ ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिली। एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ नजर आया था, लेकिन दबाव तो था। ये तो पता लग रहा था कि भैया ऊपर चढ़ना इस समय मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। सेंसेक्स 283 अंकों की गिरावट के साथ 63,591 के लेवल पे बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, बीपीसीएल, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबाव आज जो डाल रहे थे वो था इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, यहां से दबाव आ रहा था। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में है। 36 शेयर निफ्टी के टूटे हैं। निफ्टी गेनर्स में आपको सन फार्मा दिखाई देगा लगभग 2.5% ऊपर, क्योंकि नतीजे बाजार को पसंद आ गए और स्टॉक दौड़ लगा गया। बीपीसीएल पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आज भी बीपीसीएल 2.25% उछला है। एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई, लेकिन जो गिरावट थी, एक तो सूची लंबी और ऊपर से डेंट बड़ा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली हुई आज। अदानी इंटरप्राइजेस 3.5% टूटा, अदानी पोर्ट्स 2% टूटा। इसके अलावा कोल इंडिया, टाटा स्टील, मेटल माइनिंग स्पेस में आज बिकवाली दिखाई दे रही थी, 2-2.25%, ये दोनों स्टॉक्स टूटे हैं। और एसबीआई लाइफ कल तेज था, आज सरेंडर कर गया, 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में शानदार तेजी बनी। वोडा आइडिया में नजर रखनी होगी, स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हलचल में और आज के सत्र में बहुत तगड़ा, एक बार तो डबल डिजिट रिटर्न्स भी दे दिए थे स्टॉक ने, लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन के रिटर्न है 8%। बिरला सॉफ्ट नतीजों के बाद एकदम से चाल पकड़ गया जाते आते, क्योंकि बाजार ही ढीला पड़ गया, थोड़ा सेंटर कर गया स्टॉक, लेकिन बहुत ही शानदार तेजी थी। 5% के रिटर्न दिए स्टॉक ने। इंडस स्टार्स भी चढ़ गया 4.5%। ग्रैंड न्यूज में अच्छा मूव था 3.5% का, और वेदांता 3.25% उछलता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में जेएसपीएल क्रैक पड़ गया। नतीजों के बाद ब्रोकिंग हाउसेस की, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री खराब हो गई और उसके बाद स्टॉक में 7.5% का डेंट पड़ा। इंडिया सीमेंट नतीजों का इंपैक्ट 4.5% टूट गया। अंबुजा सीमेंट 4% टूट गया। इंडिया मार्ट, अदानी इंटरप्राइजेस 3.25% से 4.25% का गोता लगा गए। इसके अलावा अगर मिड कैप गेनर्स देखें तो उसमें टॉप पे था ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, 11.5% उछला। ग्रेविटा 7.25% उछला। जेपी एसोसिएट्स पिछले कुछ दिनों में हरकत तेज है स्टॉक की, आज भी 6.5% चढ़ गया। ब्लू स्टार यहां पर 6% के रिटर्न बैठे और हम देख रहे हैं नतीजों के बाद ब्लू स्टार में अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट बैठा है। बजाज हिंदुस्तान, इस स्टॉक में लगभग 6.25% के रिटर्न थे। एआईए इंजीनियरिंग, इस स्टॉक में 5.5% के रिटर्न बने। बॉम्बे बर्मा शुरुआती सत्र में तो एकदम से धाकड़ चाल दिखा गया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, कुल मिलाकर 4.5% रिटर्न दे पाया। रिलैक्सो नतीजों के बाद 4.5% उछला। मिंडा कॉप 4.25% उछला है और एसआईएस लिमिटेड 4% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में नैटको फार्मा आज 7% से ज्यादा टूट गया। ये स्टॉक की रेटिंग 6.5% नीचे। डीसीएम श्रीराम 6% टूटा है। स्टार हेल्थ 5.5% नीचे। एनआईटी लिमिटेड, जयकॉप, गोकुलदास एक्सपोर्ट 4.5% से 5.5% का गोता लगा गए। तो पिटाई भी हुई है मिड कैप स्पेस में। अच्छा, हो ये रहा है मार्केट में कि एक ही सेक्टर में आपको तेज स्टॉक्स भी दिखेंगे और ढीले स्टॉक्स भी दिखेंगे। मिसाल के तौर पे आज रियल एस्टेट प्ले बहुत स्ट्रांग था, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड लगभग 4% चढ़ा। ओबरो रियल्टी 2% चढ़ा। डीएलएफ तो कमाल ही कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, नतीजों से पहले भी चढ़ रहा था, नतीजों के बाद भी चढ़ रहा है और आज भी 2% का रिटर्न दे गया। शोभा, स्वान एनर्जी 1.5% से 2% चढ़ गए, लेकिन टूटा क्या? प्रेस्टीज एस्टेट्स 3% टूट गया। ऑयल एंड गैस प्ले में आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल 2% से 3% तेज थे। पेट्रोनेट, एमजीएल, अदानी टोटल गैस, गेल, ये सब स्टॉक्स ढीले थे। 1.5% से 3.25% का डेंट इन स्टॉक्स में पड़ा। तो एक ही सेक्टर में तेज भी स्टॉक्स हैं और कमजोर भी स्टॉक्स हैं। हेल्थ केयर में ग्रैन्यूल्स, सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा 1% से 3.5% की तेजी। ग्रैन्यूल्स बहुत शानदार था और सन फार्मा पे रिजल्ट्स इंपैक्ट था। मेट्रोपोलिस भी चढ़ गया, लेकिन देखो आप, लाल पाथ लैब्स 1.5% नीचे। डिविस लैब्स, एबॉट, इन स्टॉक्स की पिटाई हो गई। पीएसयू बैंकिंग में आज इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएसबी, यूको बैंक में 1% से 2.5% के रिटर्न आए हैं। और मेटल्स में आज गिरावट देखने को मिली, जिसमें जेएसपीएल मूड ही खराब कर दिया। नतीजों के बाद एकदम से टूटा है ये स्टॉक 8%। टाटा स्टील 2% चला गया। एपीएल, अपोलो, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी 1% से 2% के आसपास टूटे, लेकिन वेदांता चढ़ा है। वेल्सपन कॉर्प चढ़ा है आज। फाइनेंशियल्स में
SBI लाइफ 2% नीचे, ICICI प्रू 2% नीचे। तो कल इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी थी, आज मुनाफा वसूली हो गई एक ही दिन में। PFC, REC 1.5% नीचे आ गए। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक्स पे दबाव था और ICICI जनरल इंश्योरेंस भी 1% नीचे बंद हुआ। IT में आज जो बाजार पर दबाव डाल रहा था वो तो TCS और इन्फोसिस, दोनों स्टॉक्स की पिटाई हो गई। इन्फोसिस 1% नीचे, TCS 2% नीचे, HCL टेक 1.5% नीचे आ गया। LTIM और टेक महिंद्रा में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन मिड कैप IT में इंटरेस्ट ज्यादा था, एम्फेसिस चल गया। और इस इंडेक्स से बाहर का एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, वहां पर भी आज के सत्र में तेजी थी। ऑटोज में ये जो ऑटो बिक्री आंकड़े, अक्टूबर के ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं, इनका एक इंपैक्ट देखने को मिला। तो कहीं खुशी कहीं गम था। TVS मोटर 2% नीचे, मारुति 2% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 2% नीचे आया, अशोक लेलैंड 1.5% टूट गया, आयशर मोटर लगभग आधे फीसदी के आसपास टूटा है। लेकिन भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। वैसे टू व्हीलर सेगमेंट के जो ऑटो नंबर्स आए हैं वो अच्छे आए हैं अक्टूबर महीने के। IPO मार्केट में सेलो वर्ल्ड का IPO बंद हुआ है, तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, 41.69 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड था 617 से 648 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज 1900 करोड़ रुपए का था। पूरा का पूरा OFS था, यानी कि मौजूदा निवेशक जो हैं वो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे थे, लेकिन तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। मामा अर्थ का IPO, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर, उनका IPO खुला हुआ है। 2 नवंबर तक खुला रहेगा ये इशू, यानी कल तक आप निवेश कर सकते हो। दूसरे दिन तक 0.70 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 308 से 324 रुपए प्रति शेयर का रखा गया और इशू साइज 1701 करोड़ रुपए का है, जिसमें 365 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 4.12 करोड़ शेयर्स का ये OFS है। अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा इवेंट तो मार्केट के पास है। आज यूएस में यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और ये भारत के समय अनुसार देर रात को आएगी। तो आज रात को अमेरिकन मार्केट से ट्रैक हो रही होंगी, वो झूलेंगे, क्योंकि यूएस फेड चेयर जो है जेरोम पॉवेल, वो क्या कमेंट्री देते हैं ब्याज दरों को लेकर, इन्फ्लेशन आउटलुक को लेकर और GDP आउटलुक को देकर, उस पर ही डिपेंड कर जाएंगे यूएस मार्केट्स। तो वहां तो बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कल सुबह जब खुलेंगे तो फिर एशियन मार्केट्स का मूड माहौल देखना होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि बाजार ना बहुत ही सतर्क हो गया है। तो वैसी कमर टूट गई थी और उसके बाद अभी ये पिछले 2 दिनों से हिचकोले खाने शुरू कर दिए। कोई भी पुल बैक आया तो उसमें पिटाई हो गई और 2 दिनों से आप देखो, कल 154 पॉइंट्स हल्के हो गया था निफ्टी, आज तो जाते जाते बिल्कुल ही 90 पॉइंट्स तो ऐसे निकल गए आज मार्केट में। तो जिन लेवल्स पे अब हम आगे हैं एक बड़े इवेंट से पहले, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। कल तो वैसे भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आर या पार होगा कल मार्केट में। होगा ये कि फिलहाल तो कॉल राइटर्स का दबाव ज्यादा है, लेकिन ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार 18,920 18,930 के जोन को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट किया और जब जब यहां गए हैं तो एकदम से शार्प मूवमेंट आई है, एक अच्छा पिकअप कर लिया मार्केट ने। पिछले 2 बार से तो ऐसा हो रहा है कि 18,930 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं ये स्तर बचा पाते हैं कि नहीं। बस यही देखना है कल के सत्र में कि 18,930 का लेवल बच जाए बस किसी तरीके से। अगर 18,900 के लेवल के नीचे गए तो कमर टूट सकती है, फिर बुल्स का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और वहां से बिकवाली हावी हो सकती है। लेकिन अभी तो मार्केट यही समझ के चल रहा है कि हो सकता है कि कल एक गैप डाउन आए और उसके बाद धीरे धीरे पिकअप कर जाए। पर सारा का सारा जो इस समय मुद्दा है वो यूएस फेड पॉलिसी के पास ही चल रहा है कि वहां पर क्या पॉलिसी निकल के आएगी। ऊपर भी बाजार में पेच फंसा हुआ है। वैसे 19,050, 19,120, जब तक ये लेवल्स ही क्रॉस नहीं होंगे ना तो फिर बहुत बड़ी तेजी की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन बुल्स के पास एक मौका तो है, ये आखिरी मौका समझो आप दिवाली से पहले का, कि अगर तो ये 18,900 के लेवल को होल्ड कर गए तो इसके बाद की जो रैली होगी और 19,120 के लेवल को पार करने वाले के बाद की जो अगर रैली बनी तो जाके बहुत ही तगड़ी रैली बन सकती है। और अब दिवाली से पहले आपको पता है कि भारतीय बाजार में शॉपिंग होती है। इस बार मूड माहौल थोड़ा ज्यादा बिगड़ा हुआ है। FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत हल्की हैं, तो थोड़ी बहुत भी कवरिंग आ गई ना तो फिर कमाल हो सकता है। लेकिन एक बड़े इवेंट से पहले बाजार फंसा फंसा महसूस कर रहा है, तो आर या पार होगा। डायरेक्शन पता लगेगी कल। अगर 19,120 के लेवल के ऊपर चले गए, एकदम से तेजी बन गई 19,050, 19,120 के ऊपर, तो फिर तेजी बन जाएगी। लेकिन 18,900 को पहले बचा तो लें। इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स के कल नतीजे हैं। इसके अलावा बर्जर पेंट्स, चोला फाइनेंस, कॉनकॉर्ड, डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, IEX, लाल पाथ लैब्स, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में हैं और इनके नतीजे आने हैं। अदानी पावर, IRFC, KPIL, कर्नाटका बैंक, सुजलॉन के नतीजे होंगे। तो बहुत ही एक्शन पैक्ड डे रहने वाला है। लेकिन मुद्दा है यूएस फेड की पॉलिसी, उसका आउटकम और बाजार क्या ये आखिरी लेवल 18,900 का लेवल बचा पाता है कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।